एक वार्ड में भाजपा के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनके प्रति थोड़ा सा विरोध है, और जो पहले प्रत्याशी काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, उन्हें टिकट न मिलने से वो निर्दलीय मैदान में आए हैं। तो मुझे लगता है एक वार्ड से निर्दलीय भी जीत सकते हैं। और राजीव जैन भी नाराज थे, उनकी टिकट कट गई थी और उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, और खट्टर के भी और कईयों के भी, जिस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मुस्लिम मतदाता जिन पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लगभग 13,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। यदि एससी मतदाताओं की बात करें तो लगभग 58 से 60,000 के बीच यहाँ पर एससी मतदाता हैं। पोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं, आज तक का सबसे खराब पोलिंग प्रदर्शन जो मेरे जीवन में मैंने कहीं भी देखा हो, वो सोनीपत नगर निगम में पिछले उपचुनाव में देखा। अच्छा। केवल 30% की पोलिंग हुई। 30% की पोलिंग में भी कमल दीवान 30,000 से वो चुनाव हार गए। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोनीपत नगर निगम की। जैसा कि सबको पता है कि सोनीपत नगर निगम में मेयर का चुनाव चल रहा है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जोगिंद्र कथुरिया, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। कथुरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 2,96,000 वोट जो हैं सोनीपत नगर निगम के अंदर हैं, और मुख्य मुकाबला कमल दीवान जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और बीजेपी के राजीव जैन जो कि अभी मेयर, हाल ही में मेयर रहे हैं। और कमल दीवान जो है, देवराज दीवान जो 2 बार विधायक रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था मेयर का, लेकिन चुनाव बुरी तरह हार गए थे। इस बार हालांकि आम आदमी पार्टी और इनेलो भी मैदान में है। इस बार आपको क्या लगता है कि सोनीपत नगर निगम का चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, हमारे दर्शकों को हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि सोनीपत नगर निगम में लगभग 2,96,000 वोट हैं। इसमें मुख्यतः जो पूरा पार्ट है वो सोनीपत शहरी जो विधानसभा सीट है, उसके साथ साथ राई विधानसभा के कुछ गांव वो भी शामिल हैं। इसमें 22 वार्ड हैं। 22 के 22 वार्डों की जो सर्वे रिपोर्ट मेरे सामने आई, 16 वार्ड तो मुझे ऐसे दिखे जहां कांग्रेस कहीं मुकाबले में ही नहीं है। कांग्रेस केवल 5 से 6 वार्ड्स में फाइट कर रही है। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी भी बाजी मार सकता है, वहां भी भाजपा वो चुनाव जीत जाती। देखिए, इतने छोटे इलेक्शन में मैं वार्ड वाइज नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि छोटे इलेक्शन में परिस्थिति बदलते समय नहीं लगता, फिर बाद में हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। तो इसलिए मुझे जो सर्वे मिला, एक वार्ड में भाजपा के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनके प्रति थोड़ा सा विरोध है, और जो पहले प्रत्याशी काफी समय से प्रयास कर रहा था, उन्हें टिकट न मिलने से वो निर्दलीय मैदान में आए हैं। तो मुझे लगता है एक वार्ड से निर्दलीय भी जीत सकते हैं। अधिकतर वार्ड भाजपा की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं कास्ट कंपोजिशन की बात करूं, सबसे पहले सबसे बड़ी जो जाति है वो पंजाबी समाज के सबसे ज्यादा वोट हैं। सोनीपत शहर की बात करें तो लगभग 25 से 26% पंजाबी मतदाता हैं। यदि पूरे सोनीपत नगर निगम की बात करें तो 65,000 के करीब पंजाबी मतदाता हैं। यदि हम जाट कम्युनिटी की बात करते हैं तो दूसरी बड़ी मुख्य कम्युनिटी जाट मतदाता हैं, जो लगभग जो जाट मतदाताओं की तादाद 50,000 से 52,000 के बीच में है।
यदि हम बनिया कम्युनिटी की बात करते हैं, वैश्य समुदाय की बात करते हैं, जहां से राजीव जैन प्रत्याशी भी हैं, केवल 12,000। यदि हम सैनी समुदाय, जो आज की डेट में जिस समुदाय से भाजपा का मुख्यमंत्री भी संबंध रखता है, 20,000 के करीब सैनी मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता, जिन पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जाती है, लगभग 13,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। यदि एससी मतदाताओं की बात करें तो लगभग 58 से 60,000 के बीच यहाँ पर एससी मतदाता हैं, और अदर ओबीसी की बात करें तो लगभग 45 से 48,000 के बीच में अदर ओबीसी मतदाता हैं। पोलिंग परसेंटेज की बात करते हैं, आज तक का सबसे खराब पोलिंग प्रदर्शन जो मेरे जीवन में मैंने कहीं भी देखा हो, वो सोनीपत नगर निगम में पिछले उपचुनाव में देखा। अच्छा। केवल 30% की पोलिंग हुई। 30% की पोलिंग में भी कमल दीवान 30,000 से वो चुनाव हार गए। उसका रीजन क्या था कि उससे थोड़ा सा समय पहले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए थे, और वहां लगातार जो लोकसभा और विधानसभा के नतीजे आए, सोनीपत शहर से पिछले काफी चुनावों का अगर हम एस्टीमेट लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लगभग 30,000 मतों से हार जाते हैं। केवल 2019 के विधानसभा चुनावों को और फिर जो निखिल मदान मेयर के प्रत्याशी थे, वो 2 चुनावों को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी चुनाव कांग्रेस लगातार 30,000 मतों से हारती आ रही। जो 2019 में सुरेंद्र पवार की जीत का एक ही कारण था कि कविता जैन के प्रति एंटी इनकमेंसी वोट थी। लोग सुरेंद्र पवार को जितवाना चाहते थे या नहीं, परंतु वो कविता जैन को जरूर हरवाना चाहते थे। 5 साल बीतने के बाद कुछ लोगों का गुस्सा भी ठंडा हुआ, और पार्टी की जो नीतियों को आगे बढ़ाया राजीव जैन ने, फिर उन्हें टिकट मिली और वो 30,000 से चुनाव जीतने में गया। इस बार भी शशिकांत कौशिक का भी नाम आया और अरुण बंसल का भी नाम आया, परंतु राजीव जैन फिर टिकट पाने में कामयाब रहे। तो मुझे लग रहा है कि राजीव जैन चुनाव तो जीत ही जाएंगे। इसमें एक दो चीजें हैं, जैसे आपने बताया कि कविता जैन के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। बेसिकली चौधर तो राजीव जैन ही करते थे, पब्लिक इंटरेक्शन तो ज्यादातर राजीव जैन का ही था, तो लोगों की नाराजगी थी राजीव जैन से, लेकिन चूंकि विधायिका और मंत्री कविता जैन थी तो ऑब्वियसली कैंडिडेट का ही नाम लिया जाएगा। दूसरी बात, निखिल मदान पहले कांग्रेस में होते थे और उसी से वो चुनाव जीते थे, लेकिन बीच में उन्होंने सीट छोड़ दी, तो पार्टी के लिए बड़ा एक संकट भी हो जाता है। और राजीव जैन भी नाराज थे, उनकी टिकट कट गई थी और उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, और खट्टर के भी और कईयों के भी, जिस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, वो भी याद है। देखिए, भाजपा चुनाव जीतने के लिए ये देखती है कि कौन प्रत्याशी यहाँ सबसे ज्यादा फिट बैठता है। तो सबसे ज्यादा पंजाबी समुदाय के वोट हैं, इसलिए ओबियसली भाजपा सोशल इंजीनियरिंग की बिल्कुल फिट पार्टी है। सोशल इंजीनियरिंग अच्छे से करते हैं, तो उन्हें पता था कि पंजाबी समुदाय से टिकट देनी है। यदि निखिल मदान को टिकट नहीं देती भाजपा, तो भाजपा शायद सोनीपत शहर का चुनाव ना भी जीत पाती। निखिल मदान के पास अपना एक पर्सनल वोट बैंक है, जो कि 2020 के नगर निगम चुनाव में भाजपा देख चुकी थी। भाजपा ने उस समय पंजाबी समुदाय से ही ललित बत्रा को टिकट दी थी, परंतु ललित बत्रा चुनाव हार गए थे। मुझे आज एग्जैक्ट मार्जिन तो ध्यान नहीं, परंतु 10,000 से अधिक मतों से ललित बत्रा ये चुनाव हारे थे। मैंने वो चुनाव बखूबी कवर किया था, और मैं लगभग 20 से 25 दिन सोनीपत रहा भी था। दिसंबर माह
का वो चुनाव था, मैं हर वार्ड में गया था, वहाँ का उस समय का जो लोकल था ना, अभी भी मैं 2 से 3 बार सोनीपत जा चुका हूँ और वहाँ की जो नब्ज टटोल कर आया हूँ। देखिए, लोग सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। लोगों को ये लगता है कि यदि हमने कांग्रेस का मेयर बना भी दिया, निखिल मदान तो व्यक्तिगत तौर पर लोगों के काम करने में समर्थ था। क्या कमल दीवान, भले ही कांग्रेस में वो पूर्व विधायक का बेटा हो, जिलाध्यक्ष हो, परंतु निखिल मदान की तरह लोगों को उतनी उम्मीद नहीं लगती कि इसलिए लोग सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। राजीव जैन का चुनाव मुझे लग रहा है कि आसान है। हालांकि कास्ट कंपोजिशन में उनके विरुद्ध आंकड़े जाते, परंतु जो पंजाबी वोटर्स हैं वो निखिल मदान के नाम पर भाजपा के साथ आ रहे हैं। और जिस तरह से पहले पंजाबी मुख्यमंत्री रहा है, जो कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक है वो केवल 3 समुदायों में, रविदासिया समुदाय के बाद मुस्लिम समुदाय और जाट, ये कमल दीवान के साथ जाट मतदाता भी अच्छे खासे राजीव जैन के साथ दिखाई दे रहे हैं। आज भी 40% के करीब मैं मत मानता हूं, जो मेरे सर्वे में आया है, कि वो जा सकते हैं यहाँ पर राजीव जैन के साथ। केवल 55% के करीब जो मत मुझे कमल दीवान की तरफ जाट मतदाताओं के दिखाई दे रहे हैं। जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, यदि कोई नेता कहीं भी चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा, यदि वो अपने समुदाय में एक डोमिनेंसी नहीं रखेगा तो वो चुनाव कतई नहीं जीत पाएगा। यदि पंजाबी समुदाय में 50% मत कमल दीवान ले जाते तो उनका चुनाव जोर पकड़ जाता। अच्छा, ये बताइए कितनी पोलिंग परसेंटेज रहने की उम्मीद है इस बार? मुझे अधिकतम 60% के करीब पोलिंग यानी कि परसेंट। टोटल 2,96,000 वोट हैं। हाँ, तो 1,80,000 से कम वो पोलिंग की उम्मीद है। 1,75,000 के करीब टोटल पोलिंग होगी। और अगर हम एस्टिमेट की बात करें, कास्ट वाइज भी हर कास्ट का अपना एक होता है, तो पंजाबी कास्ट की आपको क्या लग रहा है, कितनी पोलिंग परसेंटेज है? पंजाबी कम्युनिटी से प्रत्याशी है, भाजपा का भी कोर वोट बैंक है पंजाबी, तो 60% पंजाबी पोलिंग करते हैं। ज्यादा पिछले चुनावों का ट्रेंड देखकर तो 38,000 के करीब। हाँ जी। जाट तो थोड़ी ज्यादा करते हैं। देखिए, 70 से 75% जाट मतदाता अपना मतदान, तो 52,000 है, तो 36,000 समथिंग प्लस। हाँ जी। और बनिया, देखिए, वैसे बनिया समुदाय से प्रत्याशी है आज की डेट में, पर मुझे लगता नहीं कि बनिया समुदाय ज्यादा रुचि इंटरेस्ट चुनावों में रखता है। 50-55% से ज्यादा कभी भी 6,000 के करीब आप ये मानिए। और शेड्यूल कास्ट का आपको क्या लगता है? देखिए, 70 से 75% की पोलिंग हो ही जाती तो है। 58,000 में से आप ये मानिए कि 40,000 के करीब, 40,000 के करीब हो ही जाएंगे वोट पोल। इसका अधिकतर हिस्सा, जैसे बीजेपी ने एससी समुदाय को भी 2 भागों में बांट दिया, एससी और डीएससी, तो उसका भी प्रभाव अब पिछले चुनाव में जो विधानसभा और लोकसभा हुए इनमें दिखाई। सैनिक कम्युनिटी के टोटल वोट्स हैं करीब 20,000। पोलिंग परसेंटेज भी 75 से 80% तो रहती है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भाजपा के साथ जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी। अदर ओबीसी का आपको क्या लगता है टोटल? उनकी भी 70 से 75% पोलिंग, तो 30,000 के करीब उनकी पोलिंग रह सकती है। बिल्कुल। मुस्लिम, देखिए, इनकी भी 75% के करीब 13,000 में से आप ये माने 9,000 के करीब। हाँ, 9,000 के करीब यदि हम पोल करते हैं, ये कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक। तो टोटल ये 2,96,000 में से 1,75,000 के करीब परसेंटेज रह सकती है। अब बात करते हैं कि पंजाबी कम्युनिटी कमल दीवान को ज्यादा वोट करेगी या राजीव जैन को? देखिए, आज की डेट में तो राजीव जैन के साथ, वो राजीव जैन के साथ हो ना हो, परंतु भाजपा कमल के फूल के साथ है। तो यानी कि मानिए कि अगर 38,000 पोलिंग होती है तो राजीव जैन को कितनी मिल सकती है?
पंजाबी समुदाय में से देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि 33% से अधिक वोट कहीं प्राप्त कर पाएंगे कमल दीवान। मुझे लग रहा है 25% से 33 के बीच में सिमट जाएंगे। अब 38,000 की पोलिंग में 12,000 10-12 हजार 10 और 28,000 के करीब हाँ जी राजीव जन अकेले ले जाएंगे। हाँ जी। और जाट में तो देखिए, कांग्रेस को बढ़त जरूर है, परंतु एक जिस समुदाय का मुख्यतः वोट बैंक जाना मिलना चाहिए, जिस जो पुराना कोर वोट बैंक रहा है, वहां पर भी कांग्रेस तो 20,000 उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। 20,000 कमल दीवान ले जाएगा। अब यहीं से कमल दीवान की जो इज्जत बच रही है, और वो भी हुड्डा फैक्टर भी एक कारण है। हाँ, आज दीपेंद्र ने खुद प्रचार की कमान थाम ली है अपने हाथ में। और तो 15,000 तो राजीव जैन भी ले जाएगा। हाँ, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 35 से 40% जाट मतदाता आज राजीव जैन के साथ। बनिया कम्युनिटी तो सारी जाएगी राजीव जैन के साथ। अधिकतर देखो, बिल्कुल 100% तो कभी भी नहीं होता, परंतु अधिकतर बोल सकते हैं। एससी कम्युनिटी का क्या आपको लगता है? देखिए, एससी कम्युनिटी को भी जिस प्रकार हम जो भाजपा ने डाइवर्जन किया है एससी और डीएससी का, डीएससी में भाजपा मजबूत दिखाई देती है। जो रविदासिया समाज है वहां पर 50-50 के करीब यहाँ वोट मिल सकते हैं। और सैनिक कम्युनिटी के तो पूछ रहे हैं क्या? देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, अधिकतर वोट वो भाजपा के साथ जा रहे हैं। जी जी जी। और मुस्लिम कम्युनिटी तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ कम जाएगी। हाँ, वो कांग्रेस का कोर वोट बैंक, कांग्रेस का वोट उसी तरह से अदर ओबीसी भी। देखिए, वो अधिकतर भाजपा के साथ हैं, तो उसमें 2:1 का रेशो हो सकता है। तो टोटल अगर हम वोट माने तो राजीव जैन करीब 1,25,000 के करीब। हाँ, देखिए, 1,25,000 50,000। देखिए, यहाँ हार शुरू होती है 30,000 से। मैंने आपको पहले ही बताया, कमल दीवान भूपेंद्र सिंह हुड्डा 30,000 से हारे। उसके बाद सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से 30,000 से हारते हैं। अब सुरेंद्र पवार भी 30,000 से तो सोनीपत शहर से हार आरंभ होती है। तो यहाँ 30,000 से जब हार ही कंफर्म होती है तो वो आंकड़ा बढ़ता हुआ जाता है। अगर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर गए कमल दीवान, क्या 50,000 वोट ले जाएंगे कमल दीवान? हाँ, 50,000 करोड़, बहुत अच्छे प्रदर्शन में 60,000 तक पहुंच जाए। 60,000। और बहुत खराब प्रदर्शन में 1 लाख से कम कहीं भी राजीव जैन नहीं आ रहे, तो 40,000 तो आज का अंतर मानिए, क्लियर विनर। 10 बढ़ सकते हैं, 10 घट सकते हैं, 10 बढ़ सकते हैं, 10 घट सकते हैं। और अभी तो मुख्यमंत्री भी आएंगे सोनीपत में, मनोहर लाल खट्टर भी। देखिए, हर कोई अपना एडी चोटी का जोर लगाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। दोनों पार्टियों से, जैसे आज दीपेंद्र आए हैं, कल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा या और कोई भी कांग्रेस के नेता आ सकते हैं। कांग्रेस ने भी अच्छी खासी क्या लोकल फैक्टर काम नहीं करेंगे? जैसे साफ सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, तो सिलेंडर बढ़ गए हैं। जनता है वो एजुकेटेड है, वो ज्यादातर यही सोचते हैं कि राज के साथ राज के साथ है। चलिए, खैर, ये था सोनीपत नगर निगम का हमारा एक विश्लेषण, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मेन चुनाव है। थोड़ा सा जाने से पहले आम आदमी पार्टी और इनेलो पर एक लाइन। देखिए, वो अगर 5,000 वोट ले जाते हैं तो उनका बेहतरीन प्रदर्शन माना जाएगा इंडिविजुअली। ये नहीं तो मुझे जो लग रहा है वो 2-2,500 वोटों तक सिमट जाएंगे। दोनों पार्टी 2,500 के या 5,000 के करीब से ज्यादा। 5,000 ले जाएं तो बेहतरीन प्रदर्शन होगा। तो ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, विश्लेषक, सर्वेयर जोगिंदर कथूरिया। अपना एनालिसिस है, बकायदा हर आंकड़ा हमने कागज पर लिखा है और उसके बाद आप तक पहुंच पाए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? सोनीपत नगर निगम के चुनाव का विश्लेषण कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। कथूरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।